परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्यात्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेके आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की कारण कृपा से वे इस समय मन के रूपांतरण के लिए लेके आते हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत अनंत धन्यवाद, अनंत धन्यवाद। बहुत बहुत ज़्यादा अद्भुत दिन रहा और मतलब जब भी मैं यहाँ पर अद्भुत दिन कर की चर्चा करती हूँ, इस समय ही नोटिस में आया कि मैं एज सच राम नाम के बारे में नहीं बात कर रही होती, मेनली कार्य क्षेत्र में या विचार में या प्रभु की अद्भुत लीलाओं को देखने में वो ज़्यादा उसमें अद्भुत बहुत ज़्यादा दिखता है। जब चीज़ें दिखती हैं या जब दिख रहा होता है और फिर जब अद्भुत चीज़ें दिखती हैं फिर तो बहुत ही बहुत ज़बरदस्त रहता है। बहुत सुंदर लीला चल रही थी प्रभु की और अपने कार्य क्षेत्र को ग्रीन बनाने का जो प्रभु की ही इच्छा रही होगी जो चल रही है। तो आज उसका एक फिनाले जैसे कहते हैं वो था और डिस्ट्रिक्ट की काउंसिल लोग होते हैं, मुझे तो इस बारे में ज़्यादा पता नहीं, पर जैसे लीडर्स वगैरह होते हैं तो बहुत सारे बोर्ड लगे होते हैं कि कोई ये खड़ा हो रहा है, ये खड़ा हो रहा है। तो जब जा रही थी तो मुझे एक नाम मानो कि दिया गया और तो मैं ऐसी बात कर रही थी तो किसी ने बोला, जैसे पहले चर्चा हो चुकी है कि मैं इन्हें जानता हूँ, और फिर उनसे बात हुई और उन्होंने कहा हो जाएगा काम, और आज वो सारा सामान आया। पेड़ थे 10 पेड़। मैंने जब वो पेड़ देखे मुझे लगता था छोटे छोटे गमलों में इतने इतने, वो इतना बड़ा ट्रक था जिसमें पेड़ आए, मतलब अच्छे बने हुए पेड़ थे, ऐसे नहीं कि उनको तैयार करना उनका, और मतलब स्पीचलेस जैसे होते हैं बिल्कुल, सब कुछ फ्यूज, आप सब कुछ बिल्कुल शॉर्ट सर्किट जैसे हो जाता है वैसे ही दंग रह गए, मुझे कुछ कुछ भी नहीं वो। और उसके बाद मैं इतने सारे पेड़ों की टहनियाँ इकट्ठे करती थी कि मैं टहनी से पेड़ आज आ सकते हैं, बन सकते हैं, पर ऑब्वियसली बहुत लंबा समय होता है। तो और जिन जिन पेड़ों की टहनियाँ इकट्ठी करती थी वो सारे के सारे पेड़ सामने, फुल पेड़। मैं मतलब मुझे मैं सच में ऐसे ही थी जैसे अब हो रही हूँ कि मैं बता नहीं सकती थी इस बात को, पर यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त था। और अब मैं आने से पहले एनालाइज कर रही थी कि जैसे बातचीत होती है या होता है, मैंने बात की तो बस यूं ही मन में आया, कहीं ना कहीं मैं आ गई, और जब मैं आती है तो भय आता है, भय आता है तो मैं आती है तो परमेश्वर पीछे हटते हैं, मैं आती है तो सब कुछ आ जाता है, सब कुछ ही और वो आया जैसे ही मैं आई। और वो भी ऐसे नहीं कि मैं कर रही हूँ, कैसे होगा टाइप्स कि इतना अब आ गया है और ये करना है, कैसे होगा, इस तरह से आया। तो और वो सारा प्रोसेस आया, तो जितनी भी वो एक्साइट ऊपर चढ़ रही थी एक्साइटमेंट या जैसे भी झूम रही थी, वो बिल्कुल आके झाग अच्छे से बैठा, और फिर जब झाग बैठा
तो आपको सुध होती है कि आप कैसे कैसे कर सकते हैं। और फिर आया कि नहीं, जब आप कॉन्शियसली सजग होते हैं तब सब कुछ तो प्रभु इतनी ज़बरदस्त लीला रची, और इतना ज़बरदस्त मिला, इतना ज़बरदस्त प्रसाद मिला कि कि इन अंदाज़ा नहीं लगा सकते। खूब बहुत सुंदर। पर पहले था कि कैसे होगा, इतने बड़े बड़े पेड़ हैं, पर फिर जब खुद जाके देखा यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज का रहेगा, आसक्ति का, जुड़ने का। क्योंकि क्योंकि यहाँ पर सब वो चीजें हो रही हैं जो जो आपको बहुत जबरदस्त पसंद हैं, और एक ही का है, पर प्रभु के अपने ढंग होते हैं मोह को ठीक करने के लिए और मैं को हटाने के लिए। पर वे कर रहे हैं, और उन्होंने इतने सुंदर गिफ्ट दिए हैं। तो बहुत, मेरे पास शब्द नहीं है। बस सच में शब्द नहीं है। कितनी चीजें प्रभु करते हैं जो कि जिंदगी में कोई नहीं कर सकता। मैं इतनी जगह में मैं खुद नहीं पेड़ लगा सकती थी, जगह नहीं है। और यहाँ के लिए मैं न जाने कब से इधर इधर, कभी इधर ईमेल करती, कितने वर्ष हो गए कि पेड़ लगाने हैं, पेड़ लगाने हैं। और जब वे आए तो मुझे लगता है कि जब वे लग जाएंगे, कहीं मैं जाके सबसे गले ना मिल लूं, पता नहीं कौन आया। दिमाग खराब है। मैं इतना बता नहीं सकती, मेरे पास शब्द ही नहीं, मुझे खुद ही नहीं शायद पता कि हुआ क्या है और क्या मिला है। शायद क्या मिला है, 10 पेड़, 10 पेड़। छोटे 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 पौधे, मेरी हिम्मत नहीं होती थी। यहाँ पे मैंने सिर्फ नाम लिखे। आपको पता है कि मैं बाकी जगह सब मैं मतलब उन्होंने बोला क्या चाहिए और फिर मैं लेके आती थी, ऐसे लेके आती थी। यहाँ पे तो प्रभु ने सिर्फ यही मांगा कि क्या चाहिए, और फिर अपने साइज के भेजे, मतलब अपनी पसंद के भेजे। कि मैं तो अगर लेके भी जाऊंगी, इतने 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 से लेके जाऊंगी, पर 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 जब उन्होंने दिए तो अभी भी मेरे पास छोटी छोटी टहनियां हैं जिसको मैंने उगाई हुई है कि मुझे कौन देगा पेड़, और मुझे कहाँ से मिलेंगे पेड़। और ऐसा नहीं कि उन टहनियों में पत्ते नहीं आ रहे, छोटी छोटी बुशेस के पत्ते लगाए हुए उसमें उसमें भी आने शुरू हो गए, पर पेड़ मुझे कौन दे। मैं किसको जानती हूँ कि मुझे पेड़ देंगे। और जहां जहां से मिलते हैं
वहां से कुछ भी नहीं रिस्पॉन्स आया, मानो कि प्रभु ने कहा नहीं ये तो मैं ही दूंगा। यही एक स्थान था जहाँ पे आके मैं शायद खुल के एक्सप्रेस कर पाई। मुझे वो पेड़ देख के सांस नहीं आ रहा था। मुझे पता नहीं लग रहा था कि मैं कैसे रिस्पॉन्ड करूं। फिर जब वो नेगेटिव थॉट आया, फिर सारा का सारा मेल्ट हुआ। पर अरे भाई मूर्ख जिसने भेजे हैं, जो एक एक चीज कर रहे हैं, अचंभित से भी अचंभित कार्य कर रहे हैं। वो उन्होंने तो खुद ही सोच रखा होगा कि ये लगेंगे कैसे अब। तो मुझे नहीं पता क्या मिला है आज। उन पेड़ों के मिलने से क्या मिला है। मैंने कोई पेड़ की टहनी नहीं छोड़ी थी कोई पेड़ की टहनी नहीं छोड़ी थी। और बहुत बड़ी दया है। अब ये कृपा तो पता नहीं क्या बोलेंगे इसे कई बार कई चीजों पे कृपा भी छोटी छोटी दिखती है, या छोटी छोटी ऐसा लगता है पता नहीं क्या है पर जो भी है उनकी दया, उनका प्रेम प्रेम ही कहेंगे छोटी छोटी टहनियां, उस पे पत्ते उग रहे और ह्यूज 100 गुना ज्यादा साइज। हाँ छोटी, मैंने छोटी टहनी लगाई हुई कि ये एक दिन पेड़ बनेगा, और उन्होंने 100 गुना बड़ा साइज, 100 गुना की पता नहीं कितना गुना बड़ा साइज भेजा। बहुत बहुत जबरदस्त रहा। मुझे अपने कार्य क्षेत्र में भी कोई नहीं मिला जहाँ से मैं कुछ इस तरह का व्यक्त कर सकूं या कुछ कह सकूं, कुछ नहीं मिला। बट यही के लिए रोका हुआ था कि यही आके, यही एक स्थान है जहाँ की पता नहीं क्या था, पता नहीं क्या है ना, बाद में पता चलेगा कि ऐसा क्यों हुआ और क्या था, क्या प्रभु ने क्या किया। बहुत जबरदस्त, बहुत ही जबरदस्त, बहुत जबरदस्त, या बहुत जबरदस्त। आज से हमारा जप यज्ञ आरंभ हो रहा है। आपके 25 हो गई है। हम सबको बहुत बहुत बधाई। हम उसका शुभारंभ करेंगे अभी। उस संदर्भ में प्रश्न है कि उसके से भी पहले कि साधना व्रत क्या होता है। ये जो महाराज ने बात की है कि साधना व्रत लीजिएगा, क्या क्या है ये। तो ये व्रत है आजीवन व्रत, उपासक का आंतरिक जीवन है ना। आजीवन फर्स्ट चैप्टर जहाँ पे 10,000 लिखा है, महाराज ने 20,000 का जाप कहा है, और महाराज ने एनफोर्स किया है गिनती करनी है महाराज ने ऐसे बोले। आप देख सकते हैं, वो प्रवचन स्वयं भी सुन सकते हैं अगर यहाँ पर विश्वास नहीं होता या डाउट होता है। मई 26 का था शायद, 2011 बोला है महाराज ने। 2011, हाँ शुरू की बात नहीं है, कि जो गिनती का जाप है, गिनती करनी है माला से,
और गिनती करके 20,000 का करना है। महाराज ने कहा इससे आपको बहुत लाभ होगा, गुरु कह रहे हैं। सो अपनी इंटेलिजेंस नहीं लगानी, हाँ, अपनी इंटेलिजेंस नहीं लगानी। सो महाराज के शब्द हैं, हम कहते हैं दिन भर चलता है, महाराज कहते कब कट जाता है हमें नहीं पता। हमारी अभी हाँ वो नहीं है। सो कब कट जाता है हमें नहीं पता। सो इसलिए महाराज ने कहा कि बहुत लाभ होगा, बहुत ज़्यादा लाभ होगा। और फिर महाराज ने कहा कि आपको सुकून भी बहुत मिलेगा कि मेरा ये हो गया। और ये गारंटी, ये जो महाराज ने कहा है इसकी पुष्टि बहुत से साधक देते हैं कि हमारा सुबह हो जाता है। सारा दिन ऐसे नाच नाच के काम कर रहे होते हैं, पता नहीं क्या मिल गया। बिल्कुल महाराज ने कहा कि एक समय बैठ के अगर नहीं होता इट्स ओके, आप दिन भर जब भी मौका मिले बैठिएगा, कीजिएगा पूरा। बंदिश नहीं बनाना, प्रेम के लिए करना है ये। बंदिश बनाएंगे तो महाराज कहते दुख होगा मुझे। बंदिश नहीं करना, प्यार से करना। किसी ने बोला, और बहुत लोग बोलते, बहुत लोग व्रत नहीं लेते हैं, मेरे से नहीं हुआ, मेरे से ऐसा हुआ, मेरा बहुत फोकस होता है मैं पे। ईगो है ना, मैं कर रही हूँ, मैंने करना है, मेरे से मिस हो गया, मैं फोकस होता है। पर ये भूल जाते हैं कि गुरु गुरु के लिए कर रहे हैं, गुरु के लिए कर रहे हैं। बच्चों के लिए खाना बनाना मिस नहीं होता ना, पति बीमार है दवाई देनी मिस नहीं होती ना, बच्चों को भी दवाई देनी मिस नहीं होती ना। तो जब वो सारे एलिमेंट्री काम मिस नहीं होते, ये काम जो अपने गुरु के लिए है वो कैसे मिस होगा। सो इसलिए अपने गुरु के लिए करना होता है। मैं के लिए नहीं, मेरे से नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊंगी, मैं भूल गई, दिस इज नॉट डन। शोभा भी नहीं देता हमें ऐसा बोलना एक्चुअली। सो गुरु के लिए कर रहे हैं। और अगर अभी तक हमें नहीं दिख रही कृपाएं, लिखते हुए भी हम लिख रहे हैं इतनी कृपाएं, तब भी क्लिकिंग नहीं हो रही कि सब महाराज करवा रहे, तो ध्यान से देखना है अपने आप को कि हम क्या कर रहे हैं गड़बड़, कि इतनी रोज प्लानर में कृपाएं लिखते हैं, उसके बाद भी यकीन नहीं होता कि महाराज करवाने वाले हैं। है ना, जैसे आज मुझे दिया, इतना बड़ा चीज दिया, एक थॉट डाल दिया कि कैसे होगा ये सब, कौन आएगा करने। अरे शुरू से जो भेज रहे हैं, जो जिससे करवाना है वो आएंगे ना, है ना, वो चीज, ये चीज आ जाती है। तो इसलिए इसलिए हम लें व्रत, अपने गुरु के लिए ले व्रत, हाँ, अपनी बुद्धि के लिए नहीं, अपने लिए नहीं, अपने गुरु के लिए ले व्रत। तो सबसे पहला उसका सेक्शन है जाप। 20,000 का महाराज ने जाप कहा है। उसके बाद महाराज ने ध्यान पे बैठना का है 2 समय। यहाँ पर भी महाराज ने स्पष्टीकरण किया कि ध्यान पर रात को पति लेट आते हैं और आप लोगों का लाइफस्टाइल लेट सोने का है, आप 5 बजे उठ के कर सकते हैं। पर जो भी समय नियत करें वो नियत कर लें, फिक्स कर लें कि मुझे इस समय बैठ के करना है, राइट, ये कर लें। और शाम का भी महाराज कहते कि अगर शाम का समय में गेस्ट आते हैं, आवागमन लगा रहता है, तो अपने समय अनुसार बैठ के कर लें, पर करना 2 समय है। इस तरह से है, कोई पाबंदी नहीं है। टाइट हमारे गुरुजन ऐसे हैं ही नहीं कि टाइट रखें, नहीं, वो औपचारिकताएं नहीं रखते, प्यार के वशीभूत, प्रेम के वशीभूत रखते हैं, और कुछ चीजों के और नहीं। फॉर्मेलिटीज उन्हें नहीं पसंद, क्योंकि फॉर्मेलिटीज में तो रस्सी नहीं होता ना, प्रेम पसंद है, तो प्रेम के वशीभूत रखते हैं वे, वो करें हम। और फिर महाराज ने ग्रंथ पाठ कहा। ग्रंथ पाठ में महाराज ने बड़े सारे ऑप्शन भी दे रखे हैं कि अमृतवाणी जी का पाठ,
उपासक आंतरिक जीवन, स्थित प्रज्ञ के लक्षण, गीता जी, प्रवचन पीयूष, कुछ भी। तो पर कल महाराज ने बड़ा इलेबोरेट इस पर बोले और कहा, पहले बोले थे कि अगर अमृतवाणी जी भी पढ़ लेते हैं स्वाध्याय उससे, और महाराज का अगर आपको डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, ये पता है, तो इसका मतलब आपको ये पता है पढ़ने के बाद जीवन में उतारना है ना। महाराज कोई डेफिनेशन पढ़ने की रीडिंग नहीं है, नो। जिस तरह जाप की डेफिनेशन उन्होंने श्री अमृतवाणी व्याख्या जी में राम नाम लेना और उसके साथ राम के गुणों को याद करना दी है, उसी तरह उन्होंने पढ़ने की डेफिनेशन रीड करना नहीं दी, बल्कि रीड के साथ उसे जीवन में अपनाने को दी है। स्वाध्याय का मतलब ये होता है कि कुछ भी पढ़ो उसे जीवन में उतारो, राइट। और तो फिर वहां पर महाराज ने कहा, यहाँ पे ये पहले दिन तो अमृतवाणी जी पे कहा, फिर अगले दिन जब सारी बातों का स्पष्टीकरण कर रहे थे, तो महाराज ने कहा कि आप उपासक का जीवन, आंतरिक जीवन अगर पढ़ते हैं, स्वामी जी महाराज के उपासक का आंतरिक जीवन पढ़ते हैं, तो आपको गीता जी पढ़ने की आवश्यकता नहीं, तो आपको भक्ति प्रकाश जी पढ़ने की आवश्यकता नहीं, तो आपको स्थित प्रज्ञ लक्षण पढ़ने की आवश्यकता नहीं। क्यों? क्योंकि उपासक का आंतरिक जीवन जो स्वामी जी महाराज की साधना दर्शाती है, वह है गीता जी पर ही बेस्ड है। और जो लोग राम उपासना ले रहे हैं, वे जानते हैं कि बिल्कुल हम कैसे अपने अपने विचारों को कैसे कैसे धुलाई होती है, कैसे चिंतन होता है, कैसे हर एक पड़ाव पे अलग अलग चीज आती है। बहुत सिस्टमैटिक साधना है वो उपासक का आंतरिक जीवन। महाराज ने क्या कहा है, स्वामी जी की साधना पद्धति, कैसे साधना है, कैसे एक साधक होना चाहिए, वो है। तो हम वही सीख रहे हैं राम उपासना में। इसलिए तो महाराज ने यहाँ पर स्पष्टीकरण किया कि स्वामी जी महाराज की साधना एग्जैक्टली राम उपासना गीता जी की, जैसे गीता जी में बताई है वे है सारी। इसलिए हम जरूर करें, और हम करते, बहुत सारे जन अब तो कर रहे हैं, उपासक का आंतरिक जीवन पढ़ रहे हैं, अक्षर अक्षर हम पढ़ते हैं, एक एक लाइन, कई बार सारे बैठक में एक लाइन बस पढ़ी जाती है और उसे उतारते हैं। कितनी दया है प्रभु की। हम इसी तरह कर रहे हैं और बहुत सुंदर। तो ये है व्रत। पूछा गया कि कब तक लेना है ये व्रत, नहीं, कब तक का नहीं है, ये आजीवन है व्रत। तभी तो महाराज बड़े हर्षित हुए, बड़े आनंदित हुए कि कि ये आजीवन ऐसा करेंगे, आजीवन है ये व्रत। क्योंकि उपासक का आंतरिक जीवन का पहला पृष्ठि आजीवन है, उपासक का जीवन। ये आजीवन व्रत है, आजीवन ये करेंगे। फिर किसी ने पूछा कि जो जप यज्ञ है, जैसे अभी आज 25 से स्टार्ट होगा, हमने पिछला 20 से किया, तो क्या मैं ये जो जप यज्ञ आएगा इसमें मैं ये वाला काउंट भी डाल सकती हूँ? नहीं। जप यज्ञ जो हम करते हैं, मिल के करते हैं, सामूहिक करते हैं, उसमें जो तिथि दी जाती है उसी तिथि के अनुसार करते हैं। तो इस तिथि 25 से, आज जैसे 25 है आपकी, तो 25 तक करेंगे। ये 1 महीने का है, 3 करोड़ का है, हम मिलकर 3 करोड़ बनाते हैं। और आप लोग तो बहुत ही जबरदस्त बनाते हैं, उसका क्या कहना, बड़ी दया है। तो हम जो तिथि होती है, तब वो जो बाकी है, बाकी दिन जो गैप आता है, उसमें अगर आपने व्रत लिया हुआ है 20,000 का, तो 20,000 करेंगे। अगर आप उससे अधिक करते हैं जरूर कीजिएगा, अधिक 25 करते हैं 25 कीजिएगा, 30 करते हैं 30 कीजिएगा, 35 करते हैं 35 कीजिएगा, जो भी आपने व्रत लिया है वह कीजिएगा। और बहुत सुंदर इसमें रहेगा और बहुत अच्छा भी रहता है। भाग लीजिएगा, भाग लेने से
बहुतों को वृद्धि होती है, रेयरली कोई होते जिसकी वृद्धि नहीं हुई, बट असली में तो बहुत वृद्धि होती है, बहुत सुंदर वृद्धि होती है। और उसके बाद या यही है व्रत के बारे में। और जप यज्ञ के बारे में, जप यज्ञ में महाराज ने बहुत सुंदर, महाराज ने और स्पष्टीकरण कर रहे थे कि आप जो जाप करते हैं और जब व्रत लेते हैं वो अलग अलग नहीं है, कुछ भी अलग अलग नहीं है, कुछ भी अलग अलग नहीं है। आप जो भी जाप जो करते हैं वही वो है। उसी तरह जप यज्ञ जब हम करते हैं, गिनती देते हैं, कुछ अलग नहीं है, हम अलग अलग नहीं बंटवारे करते, एक ही चीज है, क्योंकि हम सब निष्काम करते हैं। तो सारा वही लेके जितना भी जाप कर रहे हैं, हम 20,000 कर रहे हैं, 30,000 कर रहे हैं, हम मेडिसिन के रूप में कर रहे हैं या और आगे कर रहे हैं, जितना भी कर रहे हैं, कि जितना तो करना है, उसके बाद भी अगर गिन रहे हैं, सारा दीजिएगा, सारा दीजिएगा जितना भी है। तो इसलिए बांटिएगा मत, ज्यादा मत सोचिएगा, और जाप जाप है, और जी भर के कीजिएगा और जी भर के दीजिएगा। इसी तरह से होगा। और या और कोई प्रश्न आए तो पूछ सकते हैं, पर अभी तो जप यज्ञ के बारे में और व्रत के बारे में यही प्रश्न आए थे, यही आए थे। तो चलिए हम चलते हैं रामायण जी पे, और पहले हम थोड़ा सा शुभारंभ कर लें जप यज्ञ का, और फिर हम लेंगे रामायण जी। भक्ति प्रकाश जी मंगलाचार। परम धनी सब धाम का, परम पुरुष श्री राम, परम कृपा करुणा वश कर सूरत स्वनाम। जय राम जय जय राम, मंगलमय निज नाम में महान शक्ति को जन जीवन हेतु हरि, उनसे मिलते आप। जय राम जय जय राम, मंगल मूरत नाम में मानव मंगल काज। प्रकट विभूति शक्ति से हो राम महाराज। जय राम जय जय राम, देव देव स्वदया से नाम सुनाता जोर। प्राणी जन के पाप के देते बंधन तोड़। जय राम जय जय राम, राम नाद के पाप के देते बंधन तोड़। नाम नाद के ध्यान से कर तोड़। जय राम जय जय राम, नाम नाद के ध्यान से करता राम कल्याण। महामांगलिक नाम से देता धाम महान। जय राम जय जय राम, इससे मंगल मानिए। राम राम धुन ध्यान, राम राम जय जय हरे, राम नाम शुभ गान। जय राम जय जय राम, मंगल सर्व मनाइए। मंगल नाम उच्चार, राम राम जप पाठ से मान मंगलाचार।
राम रमाय, जय राम जय जय राम। अशरण शरण शांति करण, जन्म तरण शुभवान, मंगल कर मंगल परम, करिए सदा विधान। जय राम जय राम, शरणागत जन जान करे, मंगल करिए दान। नमो नमो जय राम हो, मंगल दया निधान। जय राम जय राम, शरणागत जन जान करे, मंगल करिए दान। नमो नमो जय राम हो, मंगल दया निधान। जय राम जय राम, मंगल नाम राम 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 राम। इस जप यज्ञ का जप योग रहेगा, राम नाम से मेरा कल्याण होता जा रहा है, राम नाम से मेरा कल्याण होता जा रहा है। महाराज ने कहा कि प्रेम के लिए शरीर की अगर आवश्यकता होती है या दूसरे देह की आवश्यकता होती है, वो प्रेम नहीं है, वो वासना है। परमेश्वर तो निराकार है, और निराकार से जो प्रेम होता है उसे प्रेम कहते हैं। अगर किसी शरीर के साथ प्रेम होता है, वो वासना है। याद रखें हमेशा, याद रखें हमेशा। पेज 128, 128। वसन रेशमी धारे धाया, लेकर सज धज हर्ष समाया। पास खड़ी उसने वह जानी, कहा उसे यह कहो सियानी। शोभित मंदिर है यह कैसे, राग रंग क्यों होते ऐसे। अद्भुत शोभा सज धज ऐसी, है हो रही आज ये कैसी। दान करेगी क्या तब रानी, यज्ञ रचेगी अधिक हर्षानी। हर्ष भरी धाया वह बोली, तुझको ज्ञान नहीं क्या बोली। कल को उत्सव होगा भारा, हर्षित होगा जनपद सारा। तिलक भूपति राम को देंगे, अभिसिंचन कर जन यश लेंगे। इसलिए यह शोभा राजे हर्ष गीत है बजते बारी। मधुर वचन सुख अमृत वाला, उसके लिए बनाओ विष प्याला। सुनकर कुब्जाति घबराई, दाह ने दर्द बनाई। कांप उठी को कोप की मारी, कले की काया कपट तैयारी। तन जलता जैसे जल दौड़े, तू जल दौड़ी सब कुछ छोड़े। बिजली बनने चिले खन आई, सोती रानी उसने पाई। कहा उस
सब रीतें पंस मीन मृगवत दीना पर के पाश पड़ी बलहीना अपमानित हो रहना जीना भोगे गिरी पुण्य विहीना दुख सिंधु में डूबती जाती धन संपत सम्मान गवाती है पर मोह मध्य में माती जिससे स्वहित समझ न पाती अब भी चेतना कर कुछ देरी मानन माननी सुमति मेरी सुख सभी नहीं तो हो ढेरी कुदश दुर्गति होगी तेरी अब भी चेतना कर कुछ देरी मानन माननी सुमति मेरी सुख सभी नहीं हो तो ढेरी कुदशा दुर्गति होगी तेरी राम राम जय राम हरे 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 राम राम जय राम हरे। मंत्रा मंत्रा की इंट्रोडक्शन महाराज ने ईर्ष्या से दी थी। ईर्ष्या ईर्ष्या से इंट्रोडक्शन दी की मैसी है मंत्रा। और तो अब भागी भागी भी क्यों कर रही है, इतनी सजावट क्यों हो रही है, कोई यज्ञ कर रही है क्या, बात पूछनी है ना, बात पूछनी है। और जो खुश होता है वो कैसे बातें बताते हैं, हंस हंस के बातें बताते हैं, अरे नहीं, पर आपको पता नहीं होता कि आप तो हंस हंस के बता रहे, अगले के मन में क्या अग्नि छूट रही है। और भागी, हाँ भागी, एकदम भागी, घबरा गई, घूम हो गया। हाँ ईर्ष्या, हाँ, और रंग उड़ गया, कांप गई। देखिए सारे साइंस हम ईर्ष्या के, कांप उठी, हाँ, कलह, काया कपट की क्यारी, जैसे तन जलता है वैसे भागी भागी, और सब कुछ छोड़ के भागी, जैसे बिजली नीचे आई, नीचे गिरते हैं जैसे वैसे। अब उसने सोती रानी अटारी पे गई थी ना छत पे, अब वापस नीचे आई है। तो उसने सोती रानी पाई, क्यों भाई, तेरा गया सब कुछ, अब आ गई विपदा तेरे ऊपर, हाँ, तू सोई रहे। अब तेरे दिन, सुख के दिन चले गए, हाँ, और अब रहना, अपमानित होते हुए रहना, और सब कुछ, धन संपत्ति सम्मान सब कुछ गवा देना, अब गया सब तेरा, जिसे तेरे को अपने हित का नहीं पता चलता। मान ले, अभी कुछ नहीं है, अभी तो तेरी दुर्गति होगी, जाग जा। शुरू कर दिया उसने अपना काम, शुरू कर दिया। नेगेटिविटी, नेगेटिव इंसान, संगति बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अपने आप को पॉजिटिव लोगों में रखना, जो आपको उठाएं, आपका उत्थान करें। ज़रूरी नहीं मिलेंगे, ज़रूरी नहीं होगा ऐसा कुछ, इसलिए बेस्ट संगति है संतों की संगति लेना,
संतों की शरण में बैठना, संतों के वचनों को, आदेशों को मानना, बेस्ट संगति, बेस्ट संगति। अपने आप सब बताएंगे, अपने आप सब करेंगे, अपने आप सब, बेस्ट संगति, सत्य संगति, राइट, संतों की संगति में बैठना। और फिर गड़बड़ नहीं है, फिर गड़बड़ नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। ये जितने भी बीज हैं उठते हैं, जैसे भी बीज उठे, जैसा भी कुछ हो, उठेंगे तो संतों की संगति में अपने आप हो जाएगा। जिन टीचर्स ने बच्चों को पास देते हैं उस पर बड़ी आपत्ति जताई थी और उनका अब गुट बन गया था। ऐसे लोग जो ऑपोजिशन वाले होते हैं, ऑपोजिंग थॉट, वो जो बहुत जल्दी आपस में मिल जाते हैं। अच्छों विचारों वालों को ढूंढना पड़ता है, पर ऐसे वाले इकट्ठे मिल जाते हैं, इकट्ठे बड़ी जल्दी हो जाते हैं। सो उनका धन्यवाद किया सारे स्टाफ के आगे, जब ये सारी बता रही थी ये हो गया, ये हो गया, उनका धन्यवाद किया कि मुझे सही रास्ते पे लेके आने के लिए और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। मैंने लिखा अपने कॉलीग्स का मैं धन्यवाद करती हूँ कि मुझे सही राह दिखाई। बहुत सुंदर होता है। और भी कहा पता है हम लोगों की एजुकेशन यहाँ की नहीं है, तो यहाँ पे रोब पहनने होते हैं। ड्यूटी लगी हुई थी, बड़ी कृपा हो गई। किसी ने कहा इतना पैसा तो स्कूल नहीं खर्चेगा कि 1-2 के लिए रोब खरीदे। तो उन्हें कहा कि हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है, ड्यूटी ही किसी और को मिल जाए अगर रोब के लिए नहीं आ सकती ड्यूटी। और मैं गई, मैंने बोला भी मेरे पास तो अभी रोब नहीं है मैं हंसी, जिस साल में डॉक्टरेट होगी उस दिन रोब मिल जाएगा तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है और फिर कोई कहता उसी ग्रुप में जो पहले नीचे कर रहे थे, वो कहता लकी यू का क्या मतलब है यही वाली चीज है, मंत्रा वाली चीज है। ओ, उसकी ड्यूटी नहीं, मेरी ड्यूटी है, उसको ये नहीं करना पड़ेगा, मुझे ये करना पड़ रहा है, छोटी से छोटी चीज में, राइट। सो बहुत 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 सुंदर महाराज दिखाते हैं, बहुत सुंदर महाराज सब कुछ करते कराते हैं। और परमेश्वर की बड़ी अपार कृपा है कि अपने साथ लगाए रखते हैं। तो फिर वैसे लोग अपने साथ ही लगाए रखते हैं, चाहे हम रामोपासना कर रहे हैं संतों के साथ लगाए रखते हैं, चाहे अडल्ट बुक क्लब कर रहे हैं संतों के साथ लगाए हुए, बस दैट्स इट। बेस्ट कंपनी है, एक ही है बेस्ट कंपनी। सो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का, अनंत अनंत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु का, सब उनका, उन्हीं के श्री चरणों में उनसे विनती है प्रभु, आप जो करना चाहते हैं आप कीजिए, हम आपसे जुड़े रहें बस। महाराज ने इतना सुंदर कहा, कुआं बनाने वाले को भी कुआं बना हुआ है, ठंडा पानी मिलता है, बड़ा अच्छा मजा आता है। तो लोग वहां पे पत्थर गड़वा देते हैं कि फला ने कुआं बनवाया। महाराज कहते संत मुस्कुराते हैं, जिसके कारण ठंडक मिल रही है, जिसके कारण चैन मिला है, उसे तो कोई उसका तो नाम गड़वाता नहीं कुएं बनवाने वाले को याद कर लेते हैं। किस चीज को देख के आनंद मिलेगा? प्रभु की प्रकृति को देख के आनंद मिलता है, प्रभु की चीजों को पी के चख कर आनंद मिलता है, शांति मिलती है, प्रभु के नाम को लेकर शांति मिलती है, राइट। सो इसलिए जो भी चीज से आनंद मिलता है उस पर फोकस होना हमें बहुत जरूरी है ना। कि जिसने वो चीज बनाई, अगर पेड़ से को देख के आनंद आ रहा है तो पेड़ बनाने वाले
पेड़ बनाने वाले का से कि वह तरंगे आ रही हैं। पेड़ बनाने वाले पर केंद्रित होना जरूरी है। पौधे बनाने वाले पौधे रचने वाले पर केंद्रित होना जरूरी है। क्यों? क्योंकि ये सब उनका साकार रूप है, साकार रूप है। सो जिसकी प्रकृति है उसके ऊपर केंद्रित होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। आइए हम सीधे होके बैठे। अपने प्रभु, अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार नमन, अनंत बार नमन। सब गुरुजनों का उन्हीं के श्री श्री चरणों में जय जय राम।